नमस्कार और प्रणाम बा सभे भोजपुरिया दर्शक के हमी के फिलहाल मौजूद बानी सब पटना में आर्यन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हमी के मौजूद बानी सन। हमरा बगल में एगो ऐसन शख्सियत बानी कि जितना जौन बा सराहना यहाँ के कोई अब कम बा। यहाँ के भोजपुरी में हालांकि ये रउआ बोल सकता नहीं कि भोजपुरी के जौन बा आगे बढ़ावे में काफ़ी जौन बा योगदान बावे यहाँ के। चलिए सबसे पहले स्वागत बा हमरा चैनल में। जी हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद भाभा चैनल को और आर्यन स्टूडियो को। भोजपुरी एक बहुत ही सुंदर भाषा, सुंदर क्या कहा जाए, सो एक सुसंस्कृत भाषा है। बात नहीं है, वो यूं कहें कि सागर में एक बूंद के समान होगा। और एक बहुत लंबा दौर गुजरा इस भोजपुरी दुनिया में। जब कैसेट का दौर था, उस दौर से अभी तक इंटरनेट के दौर तक आए हैं। बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। और जिस चीज़ को हम लोग आज बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको सुधारा जाए और आज भी श्रृंगारिक गीतों को गाया जाए, द्व्यर्थी गीतों को ना। इसमें आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें योगदान दे रहे हैं। और हर किसी भाषा में जब कोई चीज़ टूटता है तभी किसी चीज़ का निर्माण होता है। पत्थर टूटा है तभी ताजमहल बना है। समय और परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें उठती और गिरती है, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा समाज, हमारा परिवेश जो चीज़ें चाह रहा है वो चीज़ अब हमारा समाज, ये ख़ास तौर से आर्यन स्टूडियो, बजरंगी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। रउआ टी सीरीज में कवना समय में जुड़ने? टी सीरीज में हम 97 में हम वहाँ जुड़ चुके थे। जब रउआ उजुकिया जुड़नी तो उस समय में उस दौर में कौन कौन कलाकार उजुकिया गावत रहे? उस दौर में मुन्ना सिंह, भरत शर्मा व्यास, उस समय शारदा जी थी। और उस दौर में विष्णु ओझा आए नए नवोदित कलाकारों में, गोपाल राय आए नई नवोदित कलाकारों में, मदन राय आए नए नवोदित कलाकारों में। इस ढंग से वहाँ जो है, और हिंदी के बाहर भी जो है, जैसे हंसराज हंस आए, फिर उसके बाद नरेंद्र चंचल गाया करते थे, और बहुत सारी चीज़, बहुत सारे लोग थे। अब नामों को तो उतना अब याद नहीं है, लेकिन ये लोग वहाँ के एक धरोहर कहे जाते थे। खास तौर से बिहार, झारखंड, मन पूर्वांचलों का एक बहुत बड़ा एक महकमा था जो इन चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा। एगो रहे रउआ समय के सब गीत गौनाई रहे, आ एगो आज के जौन बा गीत गौनाई बा, ई बदलल के ई कवना नजरिया से गीत गौनाई के देखे ये बेरा के गीत गौनाई जौन होता? जी हाँ, पहले एक दौर था जब लोग श्रृंगारित गीत सुना करते थे, निर्गुण सुना करते थे। धीरे 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 जब समय बदला तो समय कालांतर में कुछ ऐसे लोग प्रवेश किए जो एक वर्ग हुआ करता था। हम लोग एक नाच प्रोग्राम रिकॉर्ड किया करते थे, वो खास एक वर्ग सुना करता था ज़्यादातर। उस वर्ग को कुछ कलाकारों ने मार दिया, कुछ कलाकारों ने मार दिया। और वो कलाकार जब आए तो वो लोग साइड हो गए। उन लोगों की जगह, नाच प्रोग्राम की जगह यही लोग आ गए। धीरे 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 आज अब देखें कहीं से भी तो रामायण देखने के लिए उतनी भीड़ नहीं जमा होती है, लेकिन उस ढंग का अश्लील कुछ आ जाए सभी लोग तो बात वहीं पे आ गई कि अपभ्रंश शब्द सुनने के लिए, अपभ्रंश शब्द बोलने वाले जो है उनके तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ गया। लेकिन वो भी कालांतर में अब धीरे धीरे वो छंटते जा रहा है, वो धीरे धीरे बदल रहा है। और ये हर चीज़ में होता है। ये समय में परिवेश, कभी हमारे यहाँ नाजिर हुसैन हुआ करते थे, जो हमारे यहाँ फिल्म के जो कलाकार हुआ करते थे, वो नाजिर हुसैन साहब की पहली फिल्म बनी हे गंगा मैया तोरा पियरी चढ़े वो। हमारे यहाँ राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पर वो फिल्म बनी थी। और उसमें एक नाजिर हुसैन साहब तो एक उम्दा कलाकार थे ही, सुसभ्य कलाकार थे ही, लेकिन उसमें एक डायलॉग है उनका
कि वो एक जगह एक पेय पदार्थ है ताड़ी, जो हमारे बिहार में एक फेमस है। वो एक जगह बैठ करके उनके हाथ में वो ग्लास है, उसमें उंगली डालते हैं और वो कहते हैं, तू कितना गहिड़ बाड़ू, तहरा में दुनिया नु समा जाला। ये एक फिलॉसफी थी। एक घर परिवार टूटने का दर्द क्या होता है, वो एक फिलॉसफी थी। उस फिलॉसफी को उन्होंने कैसे कहा, इस चीज़ों के लिए कई बार कुछ दंश भी भोगना पड़ा। कुछ अब उन भाषाओं का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन उस मंच पे सुनने को मिला। लेकिन वहाँ उन लोगों के साथ क्या हुआ कि जब हमने कहा कि जब आपके यहाँ हीरो हुआ करते थे दादा कोंड के, आपके यहाँ फिल्में बना करती थी अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, मेरे यहाँ फिल्में बना करती थी हे धरती में, धरती मैया, गंगा किनारे मोरा गाँव, ये सब उस दौर की फिल्म थी। आज आपके यहाँ से वो चीज़ एडॉप्ट मेरे यहाँ हो गया और मेरे यहाँ से आपने एडॉप्ट कर लिया। टी सीरीज में हालांकि पवन सिंह जी से भेंट कबो हो कि ना? पवन सिंह एक मेरे बच्चे की तरह हैं। लगभग 8.5 साल 9 साल की अवस्था से वो जो है वो हम लोगों के साथ रहे। सूर्या कैसेट में मेरी शुरुआत हुई, उसके बाद भारत कैसेट, नवरंग कैसेट होते हुए फिर टी सीरीज गए। इन सभी जगहों वो मेरे साथ रहे। बाद में वेब से हुआ, वहाँ भी मेरे साथ थे। तो वो मेरे साथ एक बहुत लंबा समय गुजारा है। बिल्कुल मेरे लड़के की तरह है। और उसके बारे में क्या कर सकते हैं। चलते चलते भोजपुरी समाज को क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहली बात कि अच्छी चीज़ों को सुने। अब नव वर्ष आया है, चैत का शुरुआत हुआ है। अच्छी चीज़ों को सुने, श्रृंगारिक चीज़ों को सुने और उसको प्रेम बेहतर से बेहतर दें, जिसमें कि इसको बढ़ावा मिल सके और उन चीज़ों से, अश्लीलता से थोड़ा सा मुंह मोड़ लें और जो अपनी चीज़ है उस पर कायम हो जाए। हालांकि बिहार सरकार का एक लेटर जारी हुआ है जिसमें दुमनिया और अश्लील कलाकारों का होगा पर्दाफाश, यानी कि जेल जाएंगे। उस लेटर को आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? इसकी लड़ाई बहुत दिनों से लड़ी जा रही थी। इसमें कई लोग हैं, वो लोग शामिल हैं और माने भगवान करे कि जो उन्होंने आज नियम कानून निकाला है उसको अक्षर उसको बिल्कुल जो है धरातल पे उतारा जाए। मेरे तरफ से हर समर्थन उनके साथ है। यहाँ के रहनी यहाँ भोजपुरी के काफ़ी जौन बा यहाँ के योगदान रहा बढ़ावे में, और यहाँ के मुँह से सुननी है कि यहाँ के कवना कवना स्टार के कुल यहाँ के नेतृत्व में काम भइल बावे। अपन राय बा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो के देखा बहुत बहुत धन्यवाद।